क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, टैक्स कितना लगेगा? 174 खरब यानी 17,600 अरब रुपए का वफाकी बजट आज शाम 5 बजे पेश किया जाएगा। हुकूमती मुआशी टीम की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% के बजाय 6% इजाफे की तजवीज़ से इत्तफाक। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। दिफाई बजट में 18% इजाफे का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। फ्रीलांस और सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। छोटी गाड़ियों, खाद, कीड़े मार अद्वियात और बेकरी आइटम्स पर भी टैक्स लगेगा। सिगरेट और मशरूबात सस्ते होंगे। नॉन फाइलर्स पर बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स दोगुना हो सकता है। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। वफाकी बजट 2025-26 की दस्तावेजात सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक FPR का महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए यानी 141 खरब रुपए है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 5,167 अरब है। वफाक की आमदन का तखमीना 19,298 अरब रुपए है। सूबों को 8,206 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे, जिसके बाद वफाक के पास कुल 110 खरब रुपए रह जाएंगे। मजमूई वफाकी अखराजात का तखमीना 174 खरब रुपए लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी टीम के इजलास में 6% इजाफे पर इत्तफाक। बजट तजावीज़ की हतमी मंजूरी काबीना इजलास में दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में पहले 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम होने का इम्कान। माहाना 83,000 रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स न लगाने की तजवीज़। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स 5% से कम होकर 2.5% होने का इम्कान। 1,83,000 रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स 15 से कम होकर 12.5% करने की तजवीज़। सालाना टैक्स फ्री आमदन की हद 6 लाख से बढ़ाई जा सकती है। बजट में नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने और बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगना करके 600 रुपए करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार। नॉन फाइलर्स माली लेन देन के लिए ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। पॉइंट ऑफ सेल में टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माने में 10 गुना इजाफा किया जाएगा। आइंदा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। करंट अकाउंट खसारा 2.1 अरब डॉलर मुकर्रर। आइंदा माली साल का सालाना प्लान की दस्तावेजात हम न्यूज़ को मौसूल। 4,223 अरब रुपए से ज़ायद का कौमी तरक्याती मंसूबा। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के बजट में NHA को 226 अरब 98 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। पावर डिवीजन को 90 अरब 22 करोड़ रुपए देने की तजवीज़। आबी वसाइल डिवीजन के तरक्याती मंसूबों के लिए 133 अरब 42 करोड़ रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 39 अरब 48 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम्स के लिए 70 अरब 38 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। सूबों और स्पेशल एरियाज के लिए 253 अरब 23 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल सख्त किफायत शारी इकदाम उठाने का इकदाम। ज़राए के मुताबिक तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी की तजवीज़। वफाकी वजारतों महकमों के बिजली और गैस के बिल्स को भी महदूद रखा जाएगा। गैर ज़रूरी ज़िमनी ग्रांट्स के इजरा पर भी पाबंदी की तजवीज़। सिर्फ कुदरती आफात के दौरान ही हंगामी ज़रूरी सप्लीमेंट्री फंड्स जारी हो सकेंगे। गैर एलानिया मंसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए अच्छी खबर। बजट में रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी के लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स में भी रद्दोबदल की तजवीज़। रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर करने का भी प्लान। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने का इम्कान। ओवरसीज के लिए प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी खत्म होगी।
बजट में तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। खाद, कीड़े मार अद्वियात और बेकरी आइटम्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़। मशरूबात पर टैक्स में कमी की तजवीज़। बैरून मुल्क से फ्रीलांस आमदन कमाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल कमाई पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। 850 सीसी तक की गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक GST की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। बजट में मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब। कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,200 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन की अदायगी के लिए 1,000 अरब रुपए, सब्सिडीज के लिए 1,186 अरब रुपए, ग्रांट्स के लिए 1,900 अरब रुपए रखे जाएंगे। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा 60% के करीब होने के बायस मजमूई रेवेन्यू में 8,000 अरब रुपए सूबों को चले जाएंगे। वफाक के पास 6,000 अरब रुपए बचेंगे। अगले माली साल के दौरान 25 अरब डॉलर से जायद कर्ज का तखमीना। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर दोस्त ममालिक से 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। 3.2 अरब डॉलर चीनी कमर्शियल लोन की रीफाइनेंसिंग कराई जाएगी। चीन से 1 अरब डॉलर का नया कमर्शियल कर्ज हासिल करने का प्लान। 2 अरब डॉलर IMF से कर्ज किस्त भी प्लान में शामिल। प्रोजेक्ट फाइनेंसियल में आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर मालियाती इदारे शामिल हैं। सालाना 15 करोड़ रुपए मुनाफे वाली कंपनियां सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। ज़रा FPR के मुताबिक सालाना 20 करोड़ तक मुनाफे कमाने वाली कंपनियों का सुपर टैक्स 0.5% हो सकता है। सालाना 25 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स 2 से कम करके 1.5% करने का इम्कान। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी नहीं होगी।